नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां वो सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट दिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी काशीवासियों को दी। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई, तब तक हमार मन नहीं मानेगा। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य हमें गदगद कर देता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नशेड़ी वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिनका होश ठिकाने नहीं, वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के उराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने
2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। देवरिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज विकास कार्यों की समीक्षा की और बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सभी अधिकारियों को समय पर सभी कामों को पूरा करना होगा। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है कहा, किसानों के साथ वादाखिलाफी हो रही है, प्रदेश के अंदर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आने वाले समय में आप बार यार न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते हैं, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, जहां भी जा रहे हैं। मैं भी हाल में एटा आया था जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पे जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। आखिर सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ये सरकार जानबूझ करके लीक तो नहीं कर रही? मोहनलालगंज अंबालिका इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय विश्व स्तरीय 7वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक मौजूद रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में उनके पति और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को भी बुलाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके। बालिका इंस्टीट्यूट में जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ पे दूर दूर से हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर और छात्र छात्राएं मौजूद थी। श्री अंबिका मिश्रा जी ने, जो कि हमारे एक परिवार हैं, इस परिवार में होने के नाते सौभाग्य मुझे मिला। हर बार माननीय पाठक जी भी मौजूद रहते थे, मैं भी रहती थी। इस बार मुझे अकेले ही आना पड़ा इनका सरकारी कार्यक्रम की वजह से। मगर जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बच्चों को एक शिक्षा खाली यही नहीं दी जाती कि आप पढ़ लीजिए, ये भी दी जाती है कि पढ़ें भी और पढ़ें भी और बढ़ें भी, और बढ़ करके एक मानवता का, एक इंसानियत का प्रतीक बनना है, जो बच्चे जाकर के आगे भविष्य में खुद भी मजबूत होंगे और दूसरों को मजबूत करेंगे और इसी तरीके से अपने भारत को एक मजबूत देश बनाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। आज कानपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर मंथन किया। मीटिंग के बाद शिव कुमार बेरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया आज कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और मिशन 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मेहनत और यानी पार्टी को मजबूत करने की बात की। हालांकि जानेंगे कि आप पूरी स्तर पर यानी समीक्षा बैठक हुई है और क्या बैठक में उन्होंने रणनीति यानी कार्यकर्ताओं के साथ बनाई है। जानने के लिए करेंगे कि आप में मिशन 2024 का समय नजदीक आ चुका है। अब ऐसे में आज आपने रसूलाबाद विधानसभा में बैठक की है, क्या रहता है? जो पार्टी की रीढ़ होती है वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करके यहाँ बूथ और सेक्टर बनाए हैं और जो नीचे धरातल पर काम कर रहे हैं, तो आज हमारा दौरा इसी सिलसिले में था, ये देखना कि संगठन की जो मजबूती है, इस संगठन का जो काम वो कहाँ तक पहुँचा है। और हमें ये जानकर खुशी है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम कर रहा है और संगठन के जो हमारे नौजवान लड़के हैं, पार्टी के पुराने लोग भी और जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने संगठन को बूथ स्तर पर पहुँचा दिया। पार्टी, ये अलग बात है कि पार्टी अभी सड़क पर उतना नहीं दिख रही है, लेकिन संगठन का काम बूथ स्तर पर पहुँच गया। और आज जो लोग आए थे, बूथ अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तो नहीं आए थे, सिंगल अध्यक्ष दोनों आए थे, इन लोगों ने पूरी रिपोर्ट दी है।
पूरा बनाया है और हम लोग उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कार्यकर्ताओं के निर्देश पर, उन्हीं के आधार पर जो काम उन्होंने किया उसी के अनुसार गाँव में दौरा करेंगे। तो क्या लगता है 2024 में आप यहाँ से अखिलेश अपना दावेदारी करेंगे? अखिलेश दावेदारी कहेंगे नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं को टिकट देना है, उन्हीं को टिकट लेना है, जहाँ चाहेंगे लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे तो हम लोग तैयार हैं। अब उनका निर्णय तो उनका है ना, हमारा कोई कैंडिडेट की घोषणा होती है, वो होने के बावजूद यहाँ पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने परचम लहराएगी। अब देखने वाला समय ये होगा कि आखिर में आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या एक बार समाजवादी पार्टी अपना खाता यहाँ से खोल पाएगी या फिर ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी को देश की 554 स्टेशनों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें लखनऊ मंडल की 13 स्टेशनों की भी नींव रखी जाएगी। और इसको लेकर डीआरएम आदित्य कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। अमृत भारत स्टेशनों श्रृंखला का लगातार विस्तार हो रहा है। अब जो है पूरे देश में 558 स्टेशनों का जो है कहीं जो है शिलान्यास हो रहा है तो कहीं उद्घाटन हो रहा है। लेकिन लखनऊ डिवीजन 14 स्टेशन ऐसे हैं जहां कुछ में शिलान्यास होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन जो है ये फर्स्ट फेज तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण होगा फर्स्ट फेज का, और पीएम नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली से लोकार्पण करेंगे। साथ डिवीजन की सारी तैयारियां होंगी। मेरे साथ जो है डीआरएम आदित्य कुमार जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँ क्या क्या तैयारियां हैं। 26 फरवरी को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में 554 स्टेशनों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और 1500 आरओबी आरयूबी जो है उनका यह लोकार्पण या शिलान्यास होगा। उसमें लखनऊ मंडल के 14 स्टेशन हैं और 21 आरयूबी हैं। आरयूबी सभी बन गए हैं, उनका लोकार्पण होगा। और जो स्टेशन है 14 उनमें 13 स्टेशनों का शिलान्यास रखा जाएगा और एक स्टेशन गोमती नगर का लोकार्पण होगा। सर, जो गोमती नगर स्टेशन है 25 साल बाद तैयार हो रहा है, अटल जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, गोमती नगर से क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, राजधानी वासियों को और दो लोगों को? गोमती नगर एक बिल्कुल ही विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में आया है और इसमें बहुत बड़ा एक वेटिंग एरिया है। जो भी मॉडर्न सुविधाएं हैं पैसेंजर के लिए वो सब उसमें है। वेटिंग हॉल, बड़ा वेटिंग हॉल, टिकटिंग की व्यवस्था, बिल्कुल ही आधुनिक टॉयलेट्स, एक कॉन्कोर्स एरिया है जो 24 फीट चौड़ा है, जो 2 स्टेशन के दोनों ओर को मिलाता है। और उसके अतिरिक्त जो लिफ्ट हैं, एस्केलेटर हैं, तो एक जो एयरपोर्ट लुक है आप उसको देखेंगे तो वो एयरपोर्ट लुक आपको आएगा। एक चीज सर, एक सवाल मेरा आखिरी है कि गोमती नगर स्टेशन से कुछ नई ट्रेनें चलने की लगातार बात चल रही है, अब आगे क्या है, रेलवे कैसे करेगा कि आम लोगों को इसका फायदा मिल पाए? धीरे धीरे इसमें नई ट्रेनें, जो भी अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे से जो भी नई ट्रेनें शुरू हों वो गोमती नगर से हों, खासकर पूर्व दिशा की ओर जो भी ट्रेनें हों। और इस श्रृंखला में एक ट्रेन जो गोमती नगर से शुरू होगी वो झारखंड में गोड्डा शहर के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो गई है और 24 तारीख को वो उसका पहला इनॉग्रल रन है और मार्च के पहले हफ्ते में ये रेगुलर नियमित रूप से शुरू होगी। और इसी तरह आगे आगे धीरे धीरे हम नई ट्रेनें यहाँ से शुरू करेंगे। तो डीआरएम आदित्य कुमार जिन्होंने बताया कि जो है गोमती नगर ऐसा स्टेशन है कि जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गया है और यहाँ की जो है सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से नई ट्रेनें जैसे से प्लान की जाएंगी तो चल सकेंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है। जैसे परमिशन मिलेगी ट्रेनें चलती जाएंगी, आम लोगों को फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं आरओ और एआरओ पेपर लीक मामला लगातार गर्मा रहा है। आज फिर भारी संख्या में छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर जमा हुए और पेपर रद्द करने की मांग की। हंगामा कर रहे छात्रों से बात की हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने। आरओ पेपर लीक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और आज लोक सेवा आयोग के गेट पर हजारों की तादाद में छात्र पहुंचे हैं। छात्रों का जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर किस तरह से छात्र गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने गेट पर बैरिकेडिंग कर दी है। और एक आप देख सकते हैं छात्रों का जिस तरह से सैलाब है, उधर साथ ही वर्ज वाहन भी तैनात कर दिया गया है आरएएफ का और यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों से हम बात करेंगे किन मुद्दों को, ये बताइए जिस तरह से आप लोग का लगातार विरोध चल रहा है, क्या लगता है सरकार आपकी सुन नहीं रही है
या बीच के लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं, इसे क्या परेशानी आ रही है? जी बिल्कुल, सरकार के पास तो बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार अब निर्णय नहीं ले पा रही है। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से ये मांग है कि त्वरित से त्वरित निर्णय करें, सरकार को भी अवगत कराएं और इस परीक्षा को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द करें। देखिए और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, लगातार जिस तरह छात्र सड़कों पर है, धूप है, उसके बावजूद क्या लगता है इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, क्या लग रहा है? सर 17 तारीख को हम लोगों ने 58 पेज का डॉक्यूमेंट दिया था आयोग को जांच के लिए कि आप इसकी फोरेंसिक लैब में जांच करा लीजिए, यदि ये साक्ष्य गलत है तो फिर आगे बात करते हैं। तो 58 पेज का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी आज तक आयोग ने अपना उसमें फोरेंसिक लैब में जांच नहीं करवाई है, जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसमें आयोग के निष्पक्षता पे सवाल उठता है। आयोग में जांच कमेटी है, आयोग खुद की अपनी आंतरिक जांच कमेटी बनाया है और आपको भरोसा नहीं आयोग की? जी, चोर मौसेरे वाले भाई वाला काम हो रहा है। आयोग के अधिकारी आयोग को ही बचाएंगे, आयोग के जो अधिकारी संलिप्त है इस प्रक्रिया में उनका बैकअप कर रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। आपने क्या कहना है छात्रों का? हॉल में आप पोस्टर लेके यहाँ धूप में खड़े हैं, क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है कि जिस स्तर पर सर धांधली हुई पेपर में, एक दिन पहले पेपर बच्चों को प्राप्त हो गया, तो जो छात्र ईमानदारी से पेपर दिए हैं, जिनको पेपर नहीं मिला हुआ, ये बताइए जिसको पेपर मिल गया उसका तो कट ऑफ 140-150 पहुंच जाएगा। सामान्य छात्र जो 115-20 करके आए वो तो बाहर हो जाएंगे, ये मेंस में जाके तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि नकल से पेपर पलट कर लिए हैं। लेकिन जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको तो ये प्रीलिम्स में ही बाहर कर देंगे। तो सर हमारी सरकार से मांग यही है कि पेपर को रद्द किया जाए और पारदर्शी ढंग से दोबारा पेपर करवाया जाए। ये बताइए, हम इनसे ही बात करेंगे, यहाँ लगातार वॉलंटियर के काम कर रहे हैं, आप छात्रों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बताइए कितनी परेशानियां हो रही हैं? सर यहाँ हम लोग आज 10 दिन से परेशान है, इतने परेशान है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सुबह से आके शाम पूरी रात बैठे, पीने का कैसे हो रहा है? सर हम लोग अपने से बिस्किट खा ले रहे हैं, बस पानी पी ले रहे हैं, यही काम चल रहा है। 4 दिन से हम लोग परेशान है। आज समझ लीजिए 4-5 यहाँ से छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों से, इनसे भी बात करें, क्या कहिए? सर जिस तरह से पिछले हफ्ते में लगातार 2 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उस तरह से सरकार पर भी दबाव है, क्योंकि अगर सरकार कितना भी कहे, लेकिन ये सरकार की ही यूनिट है, पुलिस उन्नत बोर्ड हो या लोक सेवा आयोग हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें आना चाहिए और जल्दी से जल्दी छात्रों के हित में कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन छात्रों की एक ही मांग है कि आयोग के जो अधिकारी हैं और जो नकल माफिया या पेपर लीक करा रहे हैं उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और इस पेपर को रद्द करके फिर से पेपर कराई, यही छात्रों की मांग है। और इसी मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान, महापुरुषों की प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। श्रावस्ती में यूपी बोर्ड परीक्षा का आज रहा दूसरा दिन, डीएम ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। एटा में आगामी चुनाव में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जवानों को एसएसपी ने दी ट्रेनिंग, दंगा नियंत्रण उपकरणों और आधुनिक हथियारों को उपयोग करने का कराया अभ्यास। इटावा के चांदपुर में 50 वर्ष बाद पहुंचा विकास, ग्राम पंचायत में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। कन्नौज में मृतक साधु के परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप, परिजनों ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की लगाई एसपी से गुहार। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में तार जोड़ रहे युवक पर जेई ने लगाया झूठा आरोप, डिविजनल ले जाकर सुबह से शाम तक बढ़ाया, आरोप हटाने के लिए 25,000 की रिश्वत मांगी। अलीगढ़ में कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां, हाथ में अवैध हथियार लेकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। बदायूं में अस्पताल में नहीं हुआ महिला का इलाज, डॉक्टरों ने देखने के बाद भी नहीं करा इलाज, हालत बिगड़ने पर तड़पती रही महिला। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी किए हुए 188 मोबाइल किए बरामद। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल, बस ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद, आरोपियों की पैरवी करने पहुंचे थे नेता, विवाद का वीडियो वायरल। कासगंज में सेल्फी के दौरान पत्नी ने पति को मारा धक्का, मरते मरते बचा पति, मौजूद लोगों ने सकुशल नहर से निकाला बाहर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, शराब पीकर गाली गलौज करने के चलते की थी हत्या। कानपुर की गुप्ता मार्केट में लगी भीषण आग, सभी दुकानदारों की सूझबूझ से बड़ा हादसा।
लखीमपुर खीरी में हाईवे किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही और गंभीर आरोप। नाराज परिजनों ने हाईवे पर जाम करने नारेबाजी। उन्नाव में राजस्थानी बंजारों के टेंट पर हमलावरों ने की मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़। मौके पर पहुंचे किसानों और ग्रामीणों ने हमलावरों को दबोचा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पेट्रोल पंप पर चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से हजारों और एक गाड़ी भी बरामद। अमेठी में नहर में बहता दिखा युवक का शव। इलाके में हड़कंप। पुलिस शव को बाहर निकालने कर कार्रवाई में जुटी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ चोरी। पुलिस ने 16 चोर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 11 सोने की चेन और लाखों रुपए बरामद। संत कबीर नगर में श्री अन्न कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए जागरूक किया गया। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में लगी आग। 3 मासूमों की जलकर मौत। एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का बयान। कहा, अल्पसंख्यक मुसलमान समझदार है, वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर फिर हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलीलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैमिषारण्य पहुंचकर मां ललिता देवी मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए, पूजा भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।